छोटी छोटी रकम प्रत्येक महीने जमा करके एक बड़ी बचत के लिए सबसे अच्छी स्कीम है पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम। प्रत्येक महीने पैसा जमा करने का आपके पास पीपीएफ और एसआईपी जैसे विकल्प भी मिल जाते हैं, लेकिन पीपीएफ और एसआईपी में आपको फायदे लंबे समय तक निवेश करने के बाद ही मिलते हैं, जबकि दोस्तों आरडी कम समय के लिए सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न वाला स्कीम है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी आय के अनुसार आपको कितने रुपए महीने की आरडी करनी चाहिए और आरडी में आपको कितना जमा करने पर कितना रुपया ब्याज मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है दोस्तों, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। आइए दोस्तों, पहले आरडी स्कीम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता किसी भी उम्र वाले व्यक्ति के नाम से खोला जा सकता है। माइनर बच्चे बच्चियों के नाम से भी आरडी खाता खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में आप कम से कम 100 रुपये की आरडी खोल सकते हैं और अधिकतम जमा करने की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों, आरडी खाता खोलने की कोई निश्चित संख्या नहीं है। आप एक खाता भी खोल सकते हैं और अगर आप चाहें तो 100 खाता भी खोल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट का खाता खोलना है तो एक खाते के बजाय आप हज़ार के मल्टीपल में 10 से 15 खाते भी खोल सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का आरडी सिर्फ 5 सालों के लिए होता है। 5 सालों से कम के लिए आप पोस्ट ऑफिस में आरडी में निवेश नहीं कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के आरडी में दोस्तों आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। खाता खोलने के 1 साल के बाद कुल जमा का अधिकतम 50% तक लोन के रूप में आप आरडी से पैसे निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको कम से कम कितने रुपए की आरडी करनी चाहिए। सभी तरह की आय वालों को आरडी में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, चाहे आपकी आय कम हो तो भी या आपकी आय ज़्यादा हो तो भी। आपको अपनी आय का कम से कम 10% पैसा आरडी या किसी ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आप महीने महीने जमा कर सकते हैं। अगर आपकी आय कम है तो आप आय का 5% हिस्सा भी कम से कम आरडी में ज़रूर इन्वेस्ट करें। मान लीजिए अगर आप महीने का 10,000 रुपये कमाते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपये की आरडी जरूर करनी चाहिए। अगर आप 20,000 कमाते हैं तो आपको 2,000 रुपये की आरडी करनी चाहिए। अगर आपकी आय 30,000 है तो आपको 3,000 की आरडी करनी चाहिए। अगर आपकी आय 40,000 है तो आपको 4,000 की आरडी करनी चाहिए। दोस्तों, यह आंकड़ा कम से कम का है। आप अपनी खर्च के हिसाब से ज़्यादा रुपए का भी आरडी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इतना पैसा आरडी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में सारा पैसा कभी भी एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको 5,000 रुपये की आरडी करनी है तो आप 3,000 का आरडी कर सकते हैं, 2,000 का एसआईपी भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कितना पैसा आरडी में जमा करेंगे तो आपको कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि आरडी का ब्याज दर बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। तो अगर आप 100 रुपये महीने का आरडी करते हैं, 5 सालों के बाद आपको कुल 7,137 रुपया मिलेगा। अगर आप 500 रुपये महीने का आरडी करते हैं तो 5 साल के बाद कुल 35,681 रुपया मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये की आरडी करते हैं तो 5 सालों में कुल 71,370 रुपया मिलेगा। 5,000 की आरडी करने पर कुल 3,56,830 रुपया मिलेगा तथा 10,000 की आरडी करने पर आपको कुल 7,13,659 रुपया 5 सालों के बाद मिलेगा। और अगर आप 20,000 रुपये महीने की आरडी करते हैं तो 5 सालों के बाद आपको कुल 14,27,318 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में आरडी का लॉक इन पीरियड 3 सालों का होता है, यानी कि आप आरडी से 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन 3 साल के बाद और मैच्योरिटी से पहले अगर आप आरडी से पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको कुल जमा पे मात्र सेविंग का इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस में आरडी सिर्फ 5 सालों के लिए होता है। अगर आप कम समय के लिए आरडी करना चाहते हैं
तो बैंकों में आपको 1 साल से लेकर 10 साल तक के आरडी के विकल्प मिल जाते हैं। बैंकों में आप 1 साल 2 साल की आरडी भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आरडी दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खोल सकते हैं। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है तो सेविंग्स के नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप ऑनलाइन आरडी खोल सकते हैं। आपका खाता चाहे किसी भी पोस्ट ऑफिस का हो, आप भारत की किसी भी पोस्ट ऑफिस में आरडी का पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है तो फिर आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की भी सुविधा मिल जाती है और आपका सेविंग से पैसा महीने महीने ऑटो डेबिट होकर आरडी में जमा होता चला जाएगा। पोस्ट ऑफिस आरडी में दोस्तों आप ऑनलाइन पैसा भी जमा कर सकते हैं। IPPB ऐप के द्वारा दोस्तों पोस्ट ऑफिस आरडी में ऑनलाइन पैसा जमा किया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आरडी के बारे में आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई है। जानकारी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।